हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नो विथ एस के में। और आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 14.2 का सवाल नंबर 1 करने जा रहे हैं, जिसमें हमें बहुलक निकालना है। ठीक है, तो देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में माध्य निकालना सिखा दिया है तीनों विधियों के साथ। अब प्रश्नावली 14.2 को हल करते हैं और इसमें हमें बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले सवाल नंबर पहला दे रखा है हमें। आयु दे रखी है वर्षों में, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। ठीक है, और रोगियों की संख्या यानी एफ आई वाला कॉलम हमें दे रखा है 6, 11, 23, 21, 23, 14 और 5। इन सभी एफ आई का टोटल यानी सिग्मा एफ आई कितना है हमारा 80। ठीक है, और हमें कहा है कि सवाल में कि बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुलक का सूत्र क्या होता है? सबसे पहले बहुलक होता है हमारा L प्लस कोष्टक F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए, इसमें हम F1 क्या मानेंगे। तो देखिए, जो इस वाली FI वाली सारणी में जो हमारा सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा क्या है हमारा 23। ठीक है, तो 23 को हम मानेंगे सबसे पहले F1। ठीक है, अब देखिए, इसको हमने F1 मान लिया है, तो 1 ये क्या लिखा हुआ है 1, तो 1 से एक पहले क्या आता है 0, तो इसको मानेंगे हम F0। ठीक है, और 1 के एक बाद क्या आता है 2 यानी 2, तो इसको हम मानेंगे F2। ठीक है, अब ये जो हमने F1 सेलेक्ट किया है, F1 जो हमने माना है 23, इस वाले कॉलम को हम सेलेक्ट करेंगे। तो इस वाले कॉलम में जो ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट आई है, ठीक है, तो देखिए, लोअर लिमिट का मतलब होता है निम्न सीमा, तो एल का मान कितना है हमारा 35 यानी निम्न सीमा। और अपर लिमिट का मतलब कितना है हमें यहाँ पर 45। ठीक है, तो एल का मान लिख लिया है हमने, तो एल का मतलब कितना है यहाँ पर 35। अब देखिए, हमें कौन कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले एल, तो एल का मान कितना है हमारा 35। उसके बाद F1 है हमारे पास, F0 ये मान दे रखा है, F2 का मान ये है, और H का मान और चाहिए। तो देखिए, H का मतलब होता है अंतराल कितने कितने का है इनमें, अंतराल है हमारा इसमें 10-10 का। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर L का मान हमें कितना दे रखा है, इधर लिख लेते हैं। L का मान हमें दे रखा है 35 है, और H का मान कितना है हमारा 10 है। ठीक है, अब ये सारे मान उठा के हम कहाँ किस में रख देंगे, सूत्र में। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे एल का मान, तो एल का मान कितना है हमारा 35, तो यहाँ लिख देंगे 35 प्लस कोष्टक F1 का मान कितना है हमारा 23 माइनस F0 का मान कितना है 21 बटे 2 गुणा F1 का मान 23 माइनस F0 का मान 21 माइनस F2 का मान 14। ठीक है, गुणा H का मान कितना है हमारा 10। यहाँ से हम निकालेंगे तो 35 प्लस 23 में से 21 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे 2, 2 को गुणा 10 से करेंगे तो 2 ढाई 20, तो ऊपर लिख दिए 20। इधर 2 को इससे गुणा करेंगे कितना हो गया 46, 23 दूनी 46 हो गए, माइनस ये माइनस का है 21 और ये माइनस का है, तो इन दोनों को क्या करेंगे माइनस माइनस वालों को जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा 35, 4 और 1 5 और 2 और 1 3 यानी माइनस का 35। और ये 10 हमने पहले गुणा कर ही लिया है। आगे देखिए कैसे करेंगे, 35 प्लस 20 बटे 46 में से हम कितना घटाएंगे 35, तो कितना बच जाएगा 11। ठीक है, इसका मतलब है 11 का भाग हमें किस में देना है 20 में, तो 11 का भाग 20 में देंगे। तो हमने 11 का भाग जब 20 में दिया तो कितनी बार गया है 1.8 बार, तो 35 प्लस 1.8 बराबर, तो देखिए 35 और 1 कितना होता है 36, और 0.8 है तो 0.8 एज इट इज़ लिख लेंगे, यानी कितना आ जाएगा 36.8। ये क्या है हमारा बहुलक। ठीक है, तो पहले का आंसर आया है हमारा 36.8। और देखिए, इसमें एक हिंट क्या है कि आपका जो आंसर आएगा वो जो आपने ये वर्ग सेलेक्ट किया है ना, इसमें भाई बहुलक में जो आपने वर्ग सेलेक्ट किया है, F1 का मान कितना आया था 35 से 45 के बीच, तो आपका जो बहुलक का आंसर आएगा वो भी आपका 35 से और 45 के बीच आएगा। यदि आपका आंसर इससे ऊपर या कमती ऊपर आ रहा है या फिर ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती की है।
तो देखिए 35 और 45 के बीच कितना आया, 36.8। ठीक है, तो देख लिए अगला सवाल नंबर 2। तो देखिए अगला सवाल 2 दे रखा है हमें, जीवन काल दे रखा है, यानी बारंबारता दे रखी है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120। ठीक है, और ये हमें क्या दे रखी है, बारंबारता। तो हमें कहा है इसका हमें क्या निकालना, बहुलक। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बहुलक कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आप एफ आई वाली सारणी में देखिए सबसे बड़ा वाला मान कौन सा है। तो सबसे बड़ा मान कौन सा है, 61। तो इस पर लिखेंगे हम F1। ठीक है, अब F1 से पहले यानी 1 से पहले क्या आता है, 0, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, F0। और 1 के बाद क्या आता है, F2। 1 के बाद 2 आता है ना, तो उसके नीचे वाला क्या हो जाएगा, F2। ठीक है, अब देखिए जो आपने F1 माना है उस वाली सारणी को आप सेलेक्ट कीजिए सबसे पहले। तो ये वाली सारणी हमने सेलेक्ट कर ली है। ठीक है, अब इसके बाद इस वाली सारणी में जो लोअर लिमिट है यानी जो निम्न सीमा है वो हमारा एल का मान है, यानी एल का मान हमारा कितना आ जाएगा, 60। ठीक है, तो इन मानों को सबसे पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर एल का मान हमें कितना है, 60, और एक एच का मान कितना है, यानी इनमें अंतर कितने कितने का है, 20-20 का। तो एच का मान कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मानों को इसमें लिखते हैं। तो एल का मान हमारा कितना है, 60 प्लस कोष्टक F1 का मान कितना है, 61 माइनस F0 का मान 52, 2 गुना F1 का मान 61 माइनस F0 का मान 52 माइनस F2 का मान 38। ठीक है, गुना एच का मान कितना है हमारा, 20। ठीक है, आगे देखिए 60 प्लस 61 में से हम 52 घटा देंगे तो कितने बच जाएंगे, 9। ठीक है, अब 9 को जब हम 20 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180। ठीक है, 180। अब देखिए इसको इससे गुना करेंगे, 2 को गुना करेंगे 61 से, तो यह जाएगा 122। ठीक है, 122 फिर माइनस, अब देखिए ये दोनों संख्या माइनस की है, ये वाली और ये वाली, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। तो 8 2 10 की 0 हासिल 1, 3 और 1 4 और 5 9, यानी 122 में से कितना घटाना है हमें, 90। आगे देखिए 60 प्लस 180 बटे, इसको इसमें से घटा देंगे। तो देखिए 122 में से 90 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 32। इसका मतलब है अब हमें 32 का भाग किस में देना है, 180 में। तो 32 का भाग 180 में देंगे तो देखिए कितना आता है। तो देखिए हमने 32 का भाग 180 में दिया है, तो 32 का भाग जब हम 180 में देंगे तो हमारा आएगा 5.6। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 60 प्लस इसका इसमें भाग देंगे जो कितना आ जाएगा, 5.6। कितना आ जाएगा, 5.6। 5.6। अब देखिए इसके बाद 60 तो ये है, 60 में कितना जोड़ेंगे हम, कितना, 5। तो 60 और 5 कितने हो गए, 65, और 0.6 का 0.6, यानी हमारा जो बहुलक का मान आया है वो आया है हमारा 65.6। अब देखिए जो आपका बहुलक का जो मान आएगा यानी जो आंसर आएगा वो आंसर आपने जो वर्ग सेलेक्ट किया है उसके बीच में ही आएगा। तो 60 और 80 के बीच में आ रहा है हमारा कितना, 65.6। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपकी एक तरह से सत्यता की जांच हो जाती है। यदि आपको ऐसा लगे कि आपका आंसर सही है गलत है तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। जो आपका आंसर आया है, ये बहुलक का जो आंसर आया है, ये वाला आंसर आपका जो वर्ग सेलेक्ट किया है जैसे 60 से 80 वाला, तो इसके बीच में ही आना चाहिए। यदि इससे बाहर जा रहा है तो समझ लेना कहीं ना कहीं गलती की है आपने। ठीक है, तो देखिए अगला सवाल नंबर 3। तो देखिए हमें सवाल नंबर 3 दे रखा है। एक तो हमें बारंबारता दे रखी है भाई, वर्ग अंतराल दे रखा है 1000 से 1500, 1500 से 2000, ऐसे करते करते कहाँ तक दे रखा है, 5000 तक। ठीक है, उसके बाद हमें जो बारंबारता दे रखी है वो FI दे रखी है। देखिए बहुलक वाले सवालों में आपको और एक्स्ट्रा सारणी बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये जो 2 सारणी दे रखी है सवाल में उसी से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे ज़्यादा कौन है, इनमें सबसे ज़्यादा है हमारा 40। ठीक है, तो 40 है तो 40 को हम कितना मानेंगे, F1। ठीक है, 1 से कम क्या होता है, 0, तो ऊपर वाले को कितना मान लेंगे, F0। 1 से जस्ट बड़ा क्या होता है, 2, तो इसको कितना मान लेंगे हम, F2। ठीक है, अब देखिए जो आपने F1 सेलेक्ट किया है इस वाली सारणी को सेलेक्ट कीजिए। जो आपका F1 का मान आया है इस वाली सारणी को सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट कर ली, उसके बाद देखिए जो ये लोअर लिमिट है ये हमारा किसका मान है, L का मान है। ठीक है,
तो यहाँ हम लिख लेंगे एल, तो एल बराबर कितना है हमारा 1500। एच की ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो एच कितना है इनमें, यानी अंतराल कितने कितने का है, 500 का है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम 500। ठीक है, उसके बाद सवाल में हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं है, तो अब ये सभी मानों को हम किस में रखेंगे, सूत्र में। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है, एल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा एच। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बहुलक बराबर एल का मान कितना है हमारा 1500 प्लस F1 का मान कितना है हमारा, ये रहा, कितना है 40। F0 का मान कितना है 24, 2 गुणा 40 माइनस 24 माइनस F2 का मान कितना है 33। ठीक है, और गुणा कितना कर देंगे 500। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे 1500 प्लस 40 में से सबसे पहले हम कितना घटाएंगे 24। ठीक है, तो ये कितना बच जाएगा हमारा 16, भाई 16 बच जाएगा। उसके बाद इसको देखिए 80, 2 गुणा 40 करेंगे 80, 80 में से कितना घटाना है, ये दोनों माइनस माइनस की संख्या दोनों जुड़ जाएंगी, तो 4 और 3 7 और 2 और 3 5 और गुणा में कितना है 500। ठीक है, आगे 1500 प्लस, देखिए 16 को हम 5 से गुणा करेंगे तो 16 पंजे 80, तो 80 और 2 0 यानी ऊपर कितना आ जाएगा 8000, और नीचे 80 में से कितना घटाएंगे हम 57। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा 23। 80 में से 57 घटाएंगे कितना आ जाएगा 23। अब हमें 23 का भाग किस में देना है 8000 में। ठीक है, हाँ तो देखिए जब 23 का भाग हम किस में देंगे 8000 में, तो 8000 में भाग देने पर हमारा कितना आएगा 347.8। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे 1500 प्लस 347.8। ठीक है, तो इनको कैसे जोड़ेंगे, पॉइंट से पहले की संख्या एक साथ जोड़नी है और पॉइंट के बाद की अलग जोड़नी है। तो ये तो हो गए 1500 और ये हो गए 347, तो 1500 और 347 कितने हो गए 1847। ठीक है, और 0.8 है तो 0.8 एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा किसका मान आया है, बहुलक का मान। तो हमारा बहुलक कितना आ गया 1847.8। अब देखिए हमें आंसर की पुष्टि के लिए क्या करना है, जो हमारा आंसर आया है उस आंसर को चेक करके देखिए कि ये हमारा वर्ग अंतराल के अंदर आया है या नहीं आया। तो हमारा आया 1847, तो देखिए जो हमने वर्ग माना था 1500 से 2000 के बीच आना चाहिए था हमारा आंसर, 1500 से 2000 के बीच, तो हमारा आंसर कितना आया है 1847.8। इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो हमारी हेल्पफुल लगी है और यदि हमारा समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। यदि आपको किसी भी सवाल में किसी भी जगह पर दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, बेस्ट ऑफ लक, और मिलते हैं अगली वीडियो में और सवालों के साथ। ठीक है।